छात्र एवं छात्राओं, अब आज आप भविष्य काल के वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं इस विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने वर्तमान काल को समझा था। अब भविष्य काल में यदि देखा जाए तो जो कार्य न तो हो रहा है अभी और न तो हो चुका है, मतलब वो हो अब के इस क्षण के पश्चात होने वाला है, उसे हम भविष्य कहते हैं। इस क्षण के पश्चात जो कुछ होगा उसे हम भविष्य कहते हैं। इसकी पहचान बहुत सरल, गा गी गे वाक्य में पढ़ेगा, लिखेगा, खाएगा, हंसेगा, गया होगा, इस प्रकार से वाक्य में गा गी गे निश्चित रूप से रहता है। तो यदि हम भविष्य काल की बात करें तो एक वाक्य आइए देखते हैं। तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे। इस वाक्य को पढ़ने से निश्चित रूप से पता चलता है कि यहां पर अंत में गा गी गे है, तो यह माना जा सकता है कि यह भविष्य काल का वाक्य है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि भविष्य काल में लिट लकार का प्रयोग होता है। धातु देख लीजिएगा, अगर पढ़ना है तो पढ़ धातु, जाना है तो गम धातु, लिखना है तो लिख धातु, यहाँ पर पढ़ धातु का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम इस कर्ता को देखेंगे। कर्ता एक वचन है कि दो वचन, या बहुवचन? एक वचन, वाक्य से पता चल रहा है एक वचन। तुम एक वचन, तुम दोनों दो वचन और तुम सब बहुवचन। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक वचन है तो आप युष्मद् शब्द का रूप त्वम, युवाम, यूयम ऐसा चलता है प्रथमा विभक्ति में। तो आप तुम के लिए क्या करेंगे? त्वम, ये हो गया त्वम। अब क्रिया लगाने के पहले आप देख लेंगे कि किस काल का वाक्य है। काल तो पता चल गया, भविष्य काल का है। भविष्य काल में लिट लकार का प्रयोग। अब लिट तो निश्चित हो गया, रूप चलेगा पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। अब समस्या ये है कि उसमें कौन सा रूप, 9 शब्द हैं, कौन सा लगाएंगे। जैसे ही आप क्रिया लिखेंगे आप इस सूत्र को जरूर अपने मस्तिष्क में ध्यान में लाएंगे। हम, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो तुम मध्यम, क्या कहा जा रहा है? तुम मध्यम। तो यहाँ पर तुम है, इसका मतलब मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। अब मध्यम पुरुष में यदि हम रूप चलाएं तो पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, ये रूप चलेगा। तो अब यहाँ पर एक वचन है तो क्या करेंगे? लिख देंगे त्वम पठिष्यसि, त्वम पठिष्यसि, त्वम पठिष्यसि। ये आपका अनुवाद बन गया पूरी तरह सही, त्वम पठिष्यसि। अब मान लो दो वचन का आता है, तुम दोनों पढ़ोगी, पढ़ोगी। देखिए हमने यहां पर क्रिया स्त्रीलिंग की लिख दिया है, इसलिए लिख दिया है कि यहां पर जो युष्मद् शब्द का प्रयोग है, जान लीजिए इसमें कोई लिंग भेद नहीं होता। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कोई भी हो, सब जगह वैसे के वैसे ही चलता है। तो अब तुम दोनों के लिए युष्मद् शब्द में क्या करेंगे? आपने लिखा तुम दोनों, तम युवाम, युवाम। अब पढ़ोगी, पढ़ धातु, लिट लकार, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, ये रूप चल जाएगा। आप उस सूत्र को जरूर एक बार ध्यान में लाएंगे। हम, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम पुरुष। आ रहा है यहाँ पर तुम,
तो तुम दोनों दिख रहा है आपको, आप ये जान लीजिए कि तुम दोनों का मतलब मध्यम पुरुष दो वचन रूप आप चला लीजिए। जब मध्यम पुरुष दो वचन आपको मिल जाए वही लिख दीजिएगा। मान लीजिए हम चलाते हैं, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथा, दो वचन में क्या बना? पठिष्यथा। युवाम पठिष्यथा, ये आपका अनुवाद पूरी तरह सही हो गया। अब बहुवचन देख लीजिए, तुम सब, तुम सब पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। अब यहां पर तुम सब, ये इस वाक्य को आप देखें, तुम सब पढ़ोगे, भविष्य काल का वाक्य दिख रहा है। सबसे पहले वाक्य पढ़ते ही आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो ये वाक्य है ये किस काल का है, वर्तमान का है कि भूत का है कि भविष्य का है। ये वाक्य आपका गागी गे से पता चला भविष्य काल का है। भविष्य काल में लिट लकार का प्रयोग होता है। सबसे पहले तुम सब युष्मत शब्द का रूप चलाइए, त्वम युवाम यूयम। बहुवचन में क्या बना? यूयम, यूयम, ये आपका बहुवचन में बन गया। अब क्रिया लगाने के पहले सूत्र आपको हर बार बोलना है, ध्यान में लाना है। हम, मैं, उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम पुरुष। यहां पर आ रहा है तुम मध्यम, इसका मतलब मध्यम पुरुष कितने वचन? बहुवचन। तो आप मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप चला करके लिख लीजिए। चलिए हम ही चलाते हैं। पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत, बहुवचन में क्या बना? पठिष्यत। उसको आप चुपचाप लिख दीजिएगा, आपका अनुवाद सही। पठिष्यत, ये आपका हो गया मध्यम पुरुष का वाक्य। तुम पढ़ोगे, तम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगी। युवाम पठिष्यथा, तुम सब पढ़ोगे। यूयम पठिष्यथ, है ना। अब इसके बाद आपको हम भूतकाल